आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मारण क्रिया क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन करता है, लक्षण क्या है और बचने का उपाय क्या है। मारण क्रिया नाम से ही पता चलता है किसी को मारने के लिए कोई गंदी शक्ति भेजी जाती है। कोई भी जो लोभी व्यक्ति होता है, जिसके पास कोई छोटी मोटी शक्ति होती है, वो अपनी शक्तियों को दुरुपयोग करता है किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। और मारण क्रिया टारगेट करके भेजी जाती है कि उस व्यक्ति को मारना है और इस प्रकार से मारना है। यानी उस शक्ति को बताया जाता है कि आप उसके घर जाओ, उस व्यक्ति को बीमार करके, या उसको एक्सीडेंटल मौत देनी है, कोई उसको सुसाइड दिखाना है, या कोई भी और चीज ऐसी है, वो उसको टारगेट करके भेजा जाता है। वो चीज फिर ऐसे ही काम करती है और उस व्यक्ति का प्राणांत करवा देती है। कौन करता है? सीधी सी बात है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। मैं आप पर क्यों करूंगा, आप मुझ पर क्यों करोगे? तो कोई घर का ही व्यक्ति करता है जो हमसे जलन ईर्ष्या करता है, या हमारा कोई कंपिटिटर, यानी आप किसी फील्ड में हो, आपके यहाँ कोई प्रतिद्वंदी व्यक्ति ऐसा है जो आपकी कामयाबी देखकर खुश नहीं है या कामयाब नहीं देखना चाहता, वो ऐसी क्रिया करता है। कैसे की जाती है? सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो पहले से चौकी दरबार लगाता हो, या जिसके पास एकाध कोई ना कोई शक्ति हो, जैसे कि कोई भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, चुड़ैल पिशाचनी, ये छोटी शूद्र शक्तियां होती है ना, यही करती हैं गंदे काम। बाकी कोई शक्ति गलत काम नहीं करती। बोलते हैं ना शमशान की शक्तियां चल रही, तो शमशान में भाई सीधी सी बात है, नेगेटिव शक्तियां बैठी हुई हैं। और अब कुछ लोग हो सकते हैं बोलते हैं कि माता काली शमशान से चलती, तो भाई जो लोग माता काली को माँ के रूप में मानते हैं, वो माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती। जो माता काली को शक्ति के रूप में चलाते हैं, वो शक्तियां उसका बुरा करती है, अन्यथा वो बुरी ही मानी जाएगी। भाई आपको बुरा लगे, मान जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे में ये मत सोच लेना, काफी लोग जो कभी कभार मिल जाते हैं, कभी कभार आप लोगों से बात हो जाती है, झट से बोल देते हैं मेरे ऊपर तो पता नहीं किसने क्या कर दिया, मेरे ऊपर तो क्रिया करवा रखी है। क्रिया करवाना आसान बात नहीं होती, ना करना आसान है ना करवाना आसान है। मान के चलो कोई व्यक्ति किसी के पास गया कि अमुक व्यक्ति पर क्रिया कर दो, तो उसके लिए उसको लाखों रुपए चार्ज लेते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो, मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, कोई मेरे पास आया, वो बोलेगा कि मुझे किसी पर क्रिया करवानी है, तो अगर मैं शक्तियां उसके ऊपर छोड़ूंगा तो बदले में कुछ तो लूंगा, तभी मैं गलत काम कर रहा हूं। उसके लिए एक मोटी फीस वसूल की जाती है। तो सीधी सी बात है, आपके लिए कोई लाखों रुपए क्यों बर्बाद करेगा? इसकी बजाय वो लाखों रुपए खुद पर खर्च करेगा तो आपसे बेहतर अपने आप हो जाएगा। वो सिंपल सी बात है। दूसरी बात, करने वाला भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसको पूर्ण रूप से सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती हैं, और कम से कम 21 दिनों की साधना लगती है, तब जाके किसी पर क्रिया हुई होती है। कैसे की जाती है? मान के चलो, जो वस्त्र आप यूज करते हो, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी कोई और घर की प्रिय वस्तु, आपकी कुल देवी देवताओं के बारे में जानकारी, आपके घर के मंदिर की कोई वस्तु उसके पास हो, जो आपने कम से कम 6 महीने तक लगातार यूज की हो, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है। जैसे काफी हमारे पास ऐसे फुटेज आए कि जिसमें बताया विशेषकर महिलाओं ने कि हमारे जो वस्त्र हैं वो या तो गायब हो जाते हैं, या वो कटे हुए मिले, कटिंग मिली है वस्त्रों में। पुरुष महिला कोई भी हो सकता है इस मामले में, किसी ऊपर भी क्रिया कर दी जा सकती है। तो ये सब मारण क्रिया के ही कारण होता है। अब लक्षण क्या दिखाई देंगे? जिस व्यक्ति के ऊपर क्रिया की गई होगी, उस व्यक्ति को रात का स्वप्न के माध्यम से शमशान नजर आएंगे, जलती हुई चिताएं नजर आएंगी, खुद रोते हुए या खुद किसी बंधन में बंधते हुए दिखाई देंगे, बार बार उसके ऊपर कोई मार लगाता हुआ दिखाई देगा, वो खुद से परेशान रहने लग जाएगा, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो एकांत पसंद करने लगेगा कि सब कुछ हट्टा कट्टा था, लेकिन एकदम से शरीर सूख गया है, काला पड़ गया है, खून की कमी हो गई है, या कोई भयानक बीमारी डॉक्टरों ने बता दी है, लेकिन डॉक्टरी ट्रीटमेंट चलते हुए भी उसका इलाज नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये है कि क्रिया कर दी गई। अब यहाँ पर ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो हम अपने आसपास के लोगों के लक्षण आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं ये सब आपके साथ हो रहा है तो क्रिया हो रखी हो, क्योंकि क्रिया करना कोई छोटी बात नहीं होती, वैसे भी हो सकता है आपके गंदे कर्मों के कारण। तो हमने कुछ लक्षण संभव के आधार पर आपको बताए हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, ये जरूरी नहीं है। आप अपने आप पर इन चीजों को अप्लाई करके देखो, अगर कोई ऐसी बात है तो। अब लगे कि ये सब कुछ है भी और हो भी रखा है, तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास कोई ऐसा व्यक्ति देखिए जो चौकी दरबार लगाता हो, जो इलाज कर सकता हो, वहां उसके पास जाइए, उसको अपने घर लेकर आइए, वो घर का शुद्धिकरण भी करेगा, आपका भी करेगा। लगे कि आसपास कोई नहीं है तो यकीन नहीं है, और
उसके लिए एक मोटी फीस वो आपसे वसूल करना चाहता है और आपके पास इतने पैसे नहीं है। अगर ये बात है तो फिर बारी आती है खुद की, कि खुद मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, सीधी सी बात है। तो खुद हम ऐसा क्या करें कि इन सब चीज़ों से निपट लें, ये सारी चीज़ें ना हो और हमारी जीवन बच जाए। सबसे पहले तो आपके घर में जिस व्यक्ति के ऊपर क्रिया की जा चुकी है उस व्यक्ति को वो काम करना होगा जो मैं बताऊंगा। लगे कि वो व्यक्ति करने में समर्थ नहीं है तो उस घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और संकल्प लेकर कर सकता है। अब हो सकता है काफी लोग कमेंट में ये भी लिख दें कि क्या हम घर की बेटियां हैं, हमारी शादी हो चुकी है और हमारे घर में ये परेशानी, क्या हम उनके लिए कर सकते हैं? नहीं, जो व्यक्ति उस समय उस घर में मौजूद होगा वही कर सकता है और कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको 11 दिनों तक अपने घर का शुद्धिकरण करना होगा। कम से कम 11 दिन तो कंपलसरी है भाई। शुद्धिकरण कैसे होता है? अब घरों का सीधी सी बात है, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, घर में कोई तो मंदिर होगा, कोई तो छोटा बड़ा देवी देवता आपके यहाँ पूजा जाता होगा। उस देवता के लिए सबसे पहले मान के चलो आप आज कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करो, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में पहले झाड़ू लगाओ, फिर नमक का पोछा लगाओ, फिर साधारण जल का पोछा लगाओ, फिर कपूर जलाकर पूरे घर में फेरी दो। टॉयलेट भी नहीं बचना चाहिए, वहां भी फेरी देनी है आपको। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करोगे। उसके बाद अपने घर के देवता के स्थान पर बैठोगे और 11 दिनों तक अखंड ज्योति जलाओगे और हर रोज कम से कम 108 माला जाप करोगे। अब जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र का जाप करो, जिन लोगों के पास पहले से कोई सिद्ध मंत्र है वो उसका जाप करो। लेकिन जिनके पास गुरु है या सिद्ध मंत्र है उनके घर में तो क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिनका कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है ना, उनकी शक्तियां घर के दरवाजे पर पहरा देने लगती हैं। उसके घर में कभी भी क्रिया नहीं हो सकती, और होगी तो इतनी प्रभावशाली नहीं, छोटी मोटी क्रिया होकर रह जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। और वो शक्तियां सौपर में आपको बता देंगी भाई कोई क्रिया होने वाली है, आप सावधान हो जाओगे, सीधी सी बात है। और अब जिनके घर में ये हो रहा है, मतलब उनके घर में कोई देवी देवता नहीं था, तभी तो ये सारी चीजें हुई। अब उन लोगों को क्या करना है? माला लेनी है और भगवान शिव माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। हर रोज 108 माला करोगे। 108 माला करने में ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 घंटा लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो 1.5 घंटे से 1 घंटे पर आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा अपने परिवार को देना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब पहली बात तो यही काम करो कि जिसको परेशानी है वो खुद करे। वो खुद नहीं कर सकता किसी कारण से तो फिर घर का कोई दूसरा सदस्य करे। उसके लिए अगर आप लोगों के पास माला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमने रुद्राक्ष की इस माला को, जाप करने की माला को 24 मंत्रों पर और 18 देवताओं की शक्ति द्वारा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। इस माला का हमने एक छोटा सा चार्ज भी रखा हुआ है, वो हम यहाँ पर अपनी टीम का, मेरा नहीं मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और उस नंबर पर आप अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, माला चाहिए, ये लिख कर भेजोगे। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई फोटो नहीं, लिख कर भेजोगे। इसका एक छोटा सा चार्ज रखा है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी तब आपको बता देगी। आपके यहाँ पर 3 से 4 दिनों में ऑर्डर लगने के बाद डिलीवरी हो जाएगी। इसके हजारों ऑर्डर हैं भाई, इसलिए ऑर्डर लगने में समय लगता है। ऑर्डर लगने के बाद 3 से 4 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी। भगवान शिव माता पार्वती को पहले गुरु पिता गुरु माता मानोगे, फिर इस माला पर ओम नमः शिवाय का जाप करोगे। हर रोज 108 माला 108 माला करोगे। कैसे करना है? घर के मंदिर में आप दीपक जलाकर बैठ जाइए, अखंड दीपक आपके पास नहीं है तो हमने आप सभी के लिए 100% प्योर ब्रास से बने हुए इस दीपक का निर्माण करवाया है। आप इसको जलाकर इस बत्ती को हैंडल द्वारा छोटी बड़ी कर सकते हो, ना तो ये बुझेगा ना ये परेशान करेगा। मच्छरों से, मक्खियों से बचने और हवा से बचने के लिए इसके ऊपर ग्लास लगाया गया। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके इसको भी मंगवा सकते हो, अगर जरूरत है तो। नहीं है तो कोई जरूरी नहीं, आप घर में साधारण दीपक भी जला सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। 11 दिनों तक अखंड जो दीपक चलेगा और हर रोज 108 माला करोगे। 108 माला करने के बाद पहले संकल्प लोगे घर के मंदिर में बैठकर, राइट हैंड में जल लेकर। जो भी देवता सामने बैठे, हे बाबा श्याम मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैरिड महिला है पति का नाम बोलेगी ये है, इस जगह के निवासी है, इस समय हमारे घर में खुद पर हुई है तो खुद का नाम लो, किसी पर हुई है तो उसका नाम लो, उस पर मारण क्रिया की गई है, ये जिसने भी भेजी है उसके पास वापस चली जाए, ऐसी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसा बोल के जल को नीचे की ओर छोड़ दो। फिर प्रार्थना करो कि हे बाबा हनुमान, ये साधना करने जा रही हूँ, इस समय कोई भी गंदी नजर या गंदी शक्ति मुझे रोक ना सके और मेरे जाप के साथ छेड़छाड़ ना कर सके, यह जिम्मेवारी आपकी होगी। चारों तरफ जल का छिड़काव करो, अब कोई आपको छेड़ नहीं सकता। अब
माला शुरू कर दो। अब लगे आपने 108 माला कंप्लीट कर ली, उसके बाद इस माला को जो रोगी है जिसके ऊपर क्रिया हुई है उसके गले में पहना दो। इस माला को 2-4 मिनट के लिए पहनाए रखो। अब जो ये जल है, रखा हुआ जल है, ये जल बहुत ज्यादा काम करेगा। अब ऐसे में एक दोबारा से कपूर लो, कपूर को जलाओ और जिस व्यक्ति पर क्रिया की गई है उसके सर के बिल्कुल छोटे से बाल काटो, बिल्कुल छोटे से, थोड़े 2-4 बाल काटो और उसको उस कपूर पर जलाकर घर के बाहर रख दो। घर के बाहर कपूर रखकर उसके ऊपर वो बाल रखकर उसको जला दो और कहो कि जिसने भी शक्ति भेजी है, जिसने भी क्रिया की है, उसके पास वापस चली जा, ऐसा बोल दो। ऐसा उसके बाद इस जल को रोगी को पिलाओ, माला को उठाकर अपने घर के मंदिर में रख दो। ये काम आपको कंटिन्यू 11 दिनों तक कंपलसरी करना है और ये जल उसको पिलाना है। 11 दिनों तक लगातार होने के बाद 11वें दिन आपको अपने घर में हवन करवाना है और जो मंत्र आपने जाप किया था उस मंत्र की 108 आहुति आप डलवाओगे ब्राह्मण के द्वारा। आहुति खुद डालोगे, हवन ब्राह्मण के द्वारा होगा और वो व्यक्ति जिसके ऊपर क्रिया हुई है वो उस समय हवन में शामिल होना चाहिए, कैसे भी करके। ये सब चीजें अगर आप 11 दिन करते हो तो 11 दिनों के अंदर अंदर आपके घर का शुद्धिकरण होगा। जो भी चीज मैंने बताई है हर एक चीज 11 दिन लगातार होगी। अगर खुद से बचना है तो दूसरा कोई इलाज नहीं है। ऐसे में वो देवता जागृत होकर आपके ऊपर कृपा करेंगे, उस नेगेटिविटी को उठाकर बाहर फेंक देंगे। आपके मंत्र जागृत हो जाएंगे, घर जागृत हो जाएगा, घर का मंदिर जागृत हो जाएगा और आपकी ये साधना सफल होगी। हर प्रकार की दुख बाधा से आप बाहर निकल जाओगे और ये जो क्रिया है ये 90% समाप्त हो जाएगी। बची हुई 10% आपके ऊपर असर नहीं करेगी क्योंकि इस समय तक आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी होगी। अगर आप ये काम करते हो तो आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हो। किसी बाहर वाले के लिए हमें ये काम नहीं करना है। अब इस वीडियो को उठाकर इतने लोगों के पास शेयर करो ताकि किसी की जिंदगी बचाई जा सके। जय सिया राम।